स्वागत है दोस्तों आपका टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 2016 यानी कि 2016 का जो फाइनल रिज़ल्ट आया था इसका हमने फुल एनालिसिस किया था। ठीक है, कि कैसे आखिरकार जॉब मिलती है एसएससी जेई की और क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या मार्क्स बनते हैं और कैसे मार्क्स बनते हैं और क्यों बढ़ते हैं क्यों कम होते हैं, सब चीज़ें हमने हालांकि छोटे लेवल पर डिस्कस की हैं वहाँ पर उम्मीद है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और बची हुई चीज़ें जो कुछ समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं और हम टाइम टू टाइम उसका जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर कमेंट कीजिए, पूछिए, वो वीडियो ज़रूर देखें पहले, है ना। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बतानी है कि वहाँ पे जो वीडियो में मैंने कहा था कि 2017 की वैकेंसीज़ जो है वो वैकेंसीज़ के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो अभी 2017 का एसएससी जेई का रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, अब रही बात कि आपका सवाल होगा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर ही आपका ज़्यादा ध्यान होगा। ठीक है, तो अब मैं पहले ही बता दूं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कोई नहीं बता सकता, मैं तो यहाँ नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, और जहाँ तक मेरा सवाल है कि यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ नहीं बता सकता एसएससी जेई की, क्योंकि एसएससी जेई खुद ही रिलीज़ नहीं करता है, ना टेंटेटिव करता भी है तो एग्ज़ाम रिज़ल्ट टाइम के पहले, तो कुछ चीज़ें वो एक रिवील नहीं करता है। फिर भी आपने पेपर्स और सही कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं 1200-1500 ऐसा पढ़ा होगा, तो वो एक अप्रॉक्सीमेशन होता है, खबर आती है, उसके अकॉर्डिंगली वो चेकअप वो पूरा सर्वे के अकॉर्डिंगली वो आती है वैकेंसी, पर कितनी है एग्जैक्टली वो एसएससी खुद नहीं बताता। ठीक है, तो ये चीज़ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर अगर आपका ध्यान है तो वो चीज़ ध्यान हटा लीजिए, है ना। मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ वो चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैं आखिरकार यहाँ पे डिस्कशन क्या करने पा रहा हूँ। मैं डिस्कशन करने वाला हूँ रीज़न। अब वो रीज़न किस चीज़ के हैं, वैकेंसी कम के या वैकेंसी ज़्यादा के। अब हमारे अकॉर्डिंगली वैकेंसी ज़्यादा के ही होंगे। ठीक है, आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होनी है। ठीक है, इस चीज़ पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे। अब वो रीज़न इंक्रीज़ का हमने जैसे सर्वे एनालिसिस करके हमने रीज़न इंक्रीज़ का तो बता दिया। अब वो रीज़न इंक्रीज़ होंगे किस किस कारण से, तो वो मैं 3 पॉइंट यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे होंगे मेरे कि वो रीज़न किस चीज़ के हैं। अब वो 3 पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट मेरे यहाँ पे डिस्कशन जो होंगे वो चीज़ रीज़न होंगे वैकेंसी इंक्रीज़ होने के। अब वो क्या पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक लिस्ट। ठीक है, ये हमारा होगा पहला पॉइंट। ठीक है, ये हमारा होगा पहला पॉइंट है ये रीज़न। ठीक है, ये रीज़न है हमारा। अब यहाँ पे आपको लिस्ट दी होगी, वैकेंसीज़ दिख रही होंगी यहाँ पर। अब वैकेंसीज़ का आप टोटलिंग करेंगे, यहाँ पे टोटल देखिए, टोटल देखेंगे तो आपको 1507 वैकेंसी होगी। ध्यान दीजिएगा CPWD की ओर। अब आपको बता दूं यहाँ 302 में से 211 ही हैं, 160 में से 111 ही आई है, ऐसे आई हैं। ठीक है, वो चीज़ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मेन पॉइंट बताता हूँ कि आखिरकार मेन रीज़न क्या है। ठीक है, तो मेन रीज़न ये है, जो 1507 आपको यहाँ वैकेंसीज दिख रही है, 1507 की जगह यहाँ पे 1200 कुछ प्लस वैकेंसी आई हैं, यानी कि टोटल 1500 वैकेंसी नहीं आई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 300 वैकेंसी रिड्यूस हुई हैं। अब ये आप बोल रहे हैं लिस्ट कब की, ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ बच्चों के साथ हालांकि धोखा हुआ जो 2016 वाले, क्योंकि उनकी 300 वैकेंसीज रिड्यूस हुई है और कट ऑफ उसके अकॉर्डिंगली बना है और 300 बच्चों का यहाँ रिक्रूटमेंट रुक गया उस चक्कर में कि कट ऑफ इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ उनके साथ ये चीज़ प्रॉब्लम आई है। तो ये पहला रीज़न बन जाता है कि 2017 के रिक्रूटमेंट में आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होने का। क्यों 2016 में ये वैकेंसी टेंटेटिव तो एसएससी ने बताई थी कि इतनी टेंटेटिव वैकेंसी है, अब वो हो ही नहीं पाई है उस टाइम। तो उम्मीद है कि 17 में ये वैकेंसीज एडअप हो जाएँ। ठीक है, उम्मीद है, हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, बट हाँ यहाँ डिस्कस कर सकते हैं इस बात पे। इतना तो हम कह सकते हैं कि यहाँ उम्मीद है कि इनमें से कुछ वैकेंसीज इंक्रीज़ हो जाएंगी इस तरफ से। ठीक है, 2016 से जो रुकी है। ठीक है, ये एक रीज़न है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, बट एक ही रीज़न है। स्ट्रॉन्ग रीज़न एक और है, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम। अब यहाँ आप लिस्ट देखें। ठीक है, यहाँ लिस्ट है। अब यहाँ पे लिस्ट में मैं ये दूसरा रीज़न बताता हूँ आपको। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, अब हम लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पे कितनी
कितनी डिपार्टमेंट्स हैं देखिए, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, डाटा क्वालिटी एश्योरेंस वाला, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च है, फरक्का बैरेज है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, CPWD है। ये है लिस्ट 2016 की डिपार्टमेंट्स की। अब 2017 की बात करें तो 2017 में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। आपको भी पता होगा, आपने प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट डाली है, POP डाली है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट कौन से इंक्रीज़ हुए हैं। अब डिपार्टमेंट इंक्रीज़ हुए हैं, पहले वो देखते हैं डिपार्टमेंट इंक्रीज़ हुए हैं कौन से। अब देखिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट इंक्रीज़ हुए हैं, हमारे सारी चीज़ें वही हैं, बताता हूँ डिपार्टमेंट कौन से इंक्रीज़ हुए हैं। एक तो देखिए डायरेक्टर बॉर्डर जनरल रोड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल यानी कि BRO। अब ये BRO की वैकेंसी 2015 में तो आई थी, 2016 में नहीं आई, अब 2017 में आ रही है, ठीक है, यानी कि ये BRO से वैकेंसीज आई हैं। दूसरा वो दिखाता हूँ आपको, तो ये आपको दिख रहा होगा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये 15 में भी नहीं था, 16 में भी नहीं था, सीधे 17 में आया है। एक ये वाली वैकेंसी और ये वाली वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। अब ये इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, अब डिपार्टमेंट इंक्रीज़ हुए हैं तो वैकेंसी इंक्रीज़ होनी है, ठीक है। डिपार्टमेंट इंक्रीज़ होने का मतलब यही है कि डिपार्टमेंट इंक्रीज़ हुए तो वैकेंसीज उसमें आएंगी इनकी तरफ से। अब ये अभी डिपार्टमेंट ही आया है तो वैकेंसी भी अच्छी खासी आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आएगी बट फिर भी आएगी, उम्मीद है कि अच्छी खासी वैकेंसीज इनकी तरफ से आए। हाँ, बट खबरों के हिसाब से ये ज़रूर पता है कि BRO की तरफ से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है, BRO की तरफ से अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी। तो आपके पास एक ये है कि BRO के लिए एक ऑप्शन अच्छा खासा आपके पास मिल गया है। पहले CPWD हुआ करता था कि CPWD में वैकेंसी ज़्यादा आती है, तो अब BRO के लिए भी उम्मीद है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज इंक्रीज़ होने का कारण बन गया है दूसरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स बढ़ गए हैं 2016 के कंपेयर में 2017 में, ये दो है। और ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगी या नहीं उस पर सोचने के लिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपको मैं डिस्कस करता हूँ। ये एक आर्बिट्ररी हम मान रहे हैं इसको, क्योंकि क्या है, ऐसा होता है। अब देखिए 2015 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका रिज़ल्ट 2017 में आया, ठीक है, ये रुकी हुई थी, पेंडिंग पड़ी हुई थी ये वाली पोस्ट। अब क्या हुआ, 2015 का रिज़ल्ट जो पेंड हुआ था, केस चल रहा था और उस चीज़ पे डिले आ गया था, तो 2015 वालों ने 2016 में पेपर दिया, उसका रिज़ल्ट भी 2017 में आया, और 17 और मे भी पॉसिबल 2018 के जैन तक, ठीक है, ये टाइम चल रहा था इसका रिज़ल्ट का। वहाँ मेंस का रिज़ल्ट आ चुका था इतने टाइम तक, 17 में लास्ट तक। तो इसमें उन्होंने 2015 के स्टूडेंट ने भी क्लियर कर लिया। अब क्या हुआ, 2015 और 16 में जो चल रहा था, स्टूडेंट यहाँ के बैठे थे और यहाँ के, और इन दोनों का रिज़ल्ट लगभग पास में आया। तो अब क्या हुआ, 2015 वाले 16 में भी पोस्टेड हो गए, वहाँ की वैकेंसी रह गई, वहाँ पे नल रह गई, वहाँ पे अनफिल्ड रह गई और वो फिलअप हो गई 2016 में, ठीक है। अब 2016 में जो ये फिलअप हुई है, 2016 में फिलअप हो गई वैकेंसीज। अब 2016 में फिलअप होने के बाद क्या हुआ कि जो 2015 की वैकेंसीज खाली हुई हैं, अनफिल रह गई हैं, और 2016 का भी उसी टाइम रिज़ल्ट चल रहा था, तो इसमें फिल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब वो सीधी आ जाएंगी 2017 के वैकेंसीज़ में, ठीक है, इसमें ऐड अप हो जाएंगी। अब 2017 में ऐड अप हो गई, यानी कि वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगी 2017 के लिए भी, ठीक है। तो 2017 में एक वैकेंसीज इंक्रीज़ हो जाएंगी, किस रीज़न से, 2015 का रिक्रूटमेंट जो पेंडिंग पड़ा था, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने 2015 के 16 में दिया और 17 में भी दिया। अब 17 का तो चलो ठीक है, अभी का है नहीं, पर 2015 वाले जो स्टूडेंट उन्होंने 16 में दे चुके थे, ऑब्वियसली बात है, उनका 16 वाला पेपर आया था, उन्होंने दिया है और उनके रिक्रूटमेंट 16 में भी हो गया है। अब वो 16 वाले में ज़्यादा अच्छे से हुआ है और 16 वाले में भी है, वो रिक्रूटमेंट पोस्टिंग लेंगे तो वहाँ पे 15 में आपकी पेंडिंग पड़ जाएगी, वो अनफिल रह जाएगी वो वैकेंसी, तो वो सीधे 17 में एडअप होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि 16 के टाइम भी रिजल्ट वही आ चुका था, वहाँ की वैकेंसी भी डिक्लेयर हो चुकी थी। अब जब तक उनको पता ही नहीं चला था कि 2015 वाली पेंडिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो वहाँ पे वो एडअप हो ही नहीं पाई, तो अब वो सीधी 2017 में एडअप होने वाली है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है हमारा वैकेंसी इंक्रीज़ होने का। तो यहाँ मैंने जो 3 पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं, पहला 2016-15 की जो
2016 की जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें 300 वैकेंसीज डिक्रीज़ हुई। दूसरी ये थी कि 2016 और 17 के कंपेयर में 16 में जितने डिपार्टमेंट्स थे उसमें से 2 डिपार्टमेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं, जिसमें से BRO एक अच्छी खासी वैकेंसी लाने वाला है इस बार, ठीक है। तो 2017 के लिए ये चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ जो मैंने डिस्कस की 2015 की जो पेंडिंग रह गई थी पोस्ट, ठीक है, पेंडिंग रह गई थी जो एग्जामिनेशन और फाइनल रिजल्ट पेंडिंग रह गया था, उसमें जो अनफिल्ड वैकेंसीज रह गई हैं, क्योंकि 2015 वाले 16 में भी रिक्रूट हो चुके हैं, तो उसके कारण से भी कुछ एडअप हो जाएंगी। ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी एडअप नहीं होंगी, बट कुछ वैकेंसीज एडअप हो सकती है, तो जिस कारण से 2017 में अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। अब वो वैकेंसीज आ रही हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा यही है कि आपके कट ऑफ थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अब कट ऑफ कम होगा तो आप इजीली उस पर पोस्टेड हो सकते हैं, तो इसलिए आपका कट ऑफ कम होने का ये भी रीज़न हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज़ होने का। तो ये 3 रीज़न यहाँ मेरे को डिस्कस करने थे। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो यहाँ मैं भी नहीं बता सकता, हालांकि SSC खुद नहीं बताता नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी आती हैं आपकी हर साल, और कोई जो भी एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा रहा है JEE की, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। फिर भी अगर कुछ भी अपडेट मिलेगी तो उसका मैं डिस्कशन करूँगा ज़रूर, आपको बताता रहूँगा मैं कि कितनी क्या वैकेंसीज आएंगी इस बार। टेंटेटिव भी अगर SSC डालता है तो वो भी, और या फिर कहीं से भी पता चलती है SSC की टेंटेटिव वैकेंसीज़, तो वो यहाँ पर आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो ये 3 रीज़न मुझे बताने थे और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।